वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। मज़मून उर्दू जमात हफ्तुम। उन्वान सबक बहादुर खातून। पेशकश नाज परवीन। माविन मौलिम GUHPS पुलिस कॉलोनी रायचूर। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम जमात हफ्तुम की उर्दू निसाब से बहादुर खातून नामी सबक की पहली नशिस्त में मुसलसिल जारी करदा सबक पढ़ने जा रहे हैं। समाप्त फरमाएं। जो सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 9 और 10 पर मौजूद है। बहादुर खातून। बच्चों, ये जो आपको चंद तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये बहादुर खातून की तस्वीरें हैं, जिसमें है रज़िया सुल्ताना और कित्तूर रानी चन्नम्मा। ऐसे बहुत से बहादुर खातून जो आपको भी चंद नाम मालूम होंगे उसके, जिसमें है चांद बीबी और रज़िया सुल्ताना, कित्तूर रानी चन्नम्मा और बहुत से ऐसी हमारी इसके लिए बहादुरी में इनका नाम मशहूर है। बच्चों, बहादुर खातून हज़रत सुफिया बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और सैयदुल शोहदा हज़रत हमज़ा की हकीकी बहन थी। नबूवत के ऐलान के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक़ की दावत देनी शुरू की, तो इन्होंने बिला तामुल मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया। अज़ीज़ तलबा, हज़रत सुफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और सैयदुल शोहदा हज़रत हमज़ा की हकीकी बहन थी। नबूवत के ऐलान के बाद आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक़ की दावत देनी शुरू की, तो इन्होंने बिला तामुल इस्लाम कबूल कर लिया। बिला तामुल बच्चों मतलब उन्होंने बग़ैर किसी सोचे समझे के, बग़ैर किसी इनकार के इस्लाम को कबूल कर लिया। ग़ज़वा अहज़ाब जंग खंदक के नाम से मशहूर है। बच्चों, ग़ज़वा अहज़ाब की जंग खंदक के नाम से मशहूर है। अरब के सारे मुशरिकीन और यहूदियों ने मुत्तहिद होकर मरकज़ इस्लाम पर हमला किया। बच्चों, ये अरब के तमाम मुशरिकीन और यहूदी जो थे, वो सब एक होकर इस्लाम पर हमला किया, इस्लाम के ऊपर हमला कर जंग करने की कोशिश की। तो क्योंकि ताकि हम सब मुसलमान ख़त्म हो जाए, मुसलमान ना रहे, ख़त्म हो जाएं, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक होकर मज़हब इस्लाम पर कब्ज़ा किया और जंग करने के लिए जंग की और मुसलमानों पर हमला किया। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश की घड़ी थी। बच्चों, मुसलमान बहुत परेशान हो गए और उनके लिए बहुत आजमाइश, बहुत मुश्किल घड़ी थी, बहुत मुश्किल की घड़ी थी उनको कि ये जंग का सामना करें और ये लोगों को हरा दे। इसके लिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जंग का पता चला, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इस्लाम के ऊपर ये लोग तमाम यहूदी और मुशरिकीन जंग करने वाले हैं और हमारे इसको ख़त्म करने वाले हैं, तो वो बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर उन्होंने क्या करा, इस पता चला तो बहुत परेशान हो गए और दफ़ाई कार्रवाई के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए, कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या किया, सहाबा इकराम को से मशवरा किया। बच्चों, जब कभी भी ऐसा वक्त आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, परेशान होकर अपने सहाबा इकराम को जमा करते थे और इसके बारे में पूछते थे और मशवरा करते थे, सलाह करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान होकर उन्होंने मशवरा किया कि इसके बारे में क्या किया जाए। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने मशवरा दिया
बच्चों, सुलेमान फारसी जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिए कि मदीने के अतराफ, मदीना जो है उसके अतराफ क्या करेंगे, हम एक गहरी खंदक खोद देंगे। बच्चों, खंदक माने ज़मीन के अंदर बहुत बड़ी खोदाई होती है, बहुत ज़मीन के अंदर तक बहुत खोदते हैं, उसको अंदर तक गड़ा करते हैं, अंदर तक खंदक बनाते हैं। तो वो उसका क्या करें, सुलेमान फारसी ने क्या मशवरा दिया कि मदीने के अतराफ क्या करेंगे, हम एक बहुत बड़ी खंदक खोदेंगे। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया ये मशवरा। हुजूर को जब ये सुलेमान फारसी का मशवरा पसंद आया तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम क्या करेंगे, मदीने के अतराफ एक बहुत बड़ी खंदक खोद देंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा पसंद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम के साथ मिलकर खंदक खोद दी। आप खुद उस खंदक में साथ मिलकर, उनके सहाबा इकराम के साथ मिलकर आप भी क्या करें, खंदक को खोद दिए। तो कुफार व मुशरिकीन के लश्कर मदीने की तरफ जमा हो गए। बच्चों, जो मुशरिकीन थे, जो कुफार थे, जो इस्लाम कबूल नहीं करे थे, वो तमाम लोग क्या करें, मदीना मुनव्वरा की तरफ जमा हो गए। जमा होकर देखकर हैरान थे, वो लोग ये देखकर हैरान थे कि मदीने के अतराफ एक गहरी खंदक खोद दी गई है। जब वो लोग देखे कि इतनी बड़ी खंदक जो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी, वो देखकर वो लोग परेशान हो गए कि ये क्या है, ये इतनी बड़ी खंदक कैसा खोद दी गई है। ऐसी खंदक इन्होंने पहली बार देखी थी, कभी वो ऐसी खंदक नहीं देखे थे, तो ऐसी खंदक इन्होंने पहली बार देखी थी। बच्चों, मुसलमान मर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शामिल थे। तमाम मुसलमान मर्द और औरत, बच्चों ना सिर्फ मर्द, तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस जंग में शामिल थे। औरतों और बच्चों पर मदीने के यहूदी बनु खरीजा के हमले का खदशा था। बच्चों, औरतों और बच्चों पर क्या हुआ था, यहूदी बनु खरीजा जो थे उसका उन लोगों के, उन बच्चों और औरतों पर उनका हमला होने का डर था। उनको मासूम बच्चे और औरतें परेशान हो जाएंगे, ये सोचकर औरतों और बच्चों पर मदीने के बनु खरीजा का हमला होने का खदशा था। तो इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब औरतों और बच्चों को एक खिले में मुंतकिल कर दिया। बच्चों, यहाँ पर एक बड़ा खिला था, खिले के अंदर उन्होंने बच्चों और औरतों को क्या कर दिया, मुंतकिल कर दिया। इस खिले का नाम फारा यातम था। बच्चों, अजीज तलबा, इस खिले का नाम फारा यातम था। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बतौर महाफिज निगरानी पर मामूर कर दिया। बच्चों, उस खिले के बाहर, वो जो खिला था उसके बाहर फारा यातम जो नामी हसन बिन साबित को, वो खिले का नाम फारा यातम था, और हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला को बतौर महाफिज मतलब निगरान के लिए, हिफाजत के लिए। बच्चों, महाफिज के क्या माने हैं, हिफाजत करने वाला। तो महाफिज बनाकर निगरानी पर उनको मामूर कर दिया। किसको, हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। यहूदियों ने मौका जानकर औरतों और बच्चों पर हमले का इरादा किया। यहूदी जब देखे तो ये उन्होंने क्या करे, अच्छा मौका है बोलकर एक बच्चों और औरतों पर हमला करने का इरादा किया। एक यहूदी हालात मालूम करने के लिए किले पर पहुंचा। बच्चों, एक यहूदी वहाँ के किले के हालात, किले पर बच्चों और औरतों को मुंतकिल किया गया था। वो एक यहूदी क्या करा कि वहाँ पर हम हालात मालूम करने के लिए किले पर, यहूदी हालात मालूम करने के लिए किले पर पहुंचा। हज़रत सुफिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहीं से इसे देख लिया। हज़रत सुफिया रज़ी अल्लाह अन्हु जो थी, उन्होंने कहीं से देख लिया कि ये एक यहूदी है जो जासूस है, वो क्या है, हमारे किले पर आकर जासूसी करने के लिए, हालात मालूम करने के लिए यहाँ आ खड़ा है। इसलिए उन्होंने देख लिया कि ये एक जासूस है, इसलिए ये शख्स दुश्मन का जासूस लगता है। उन्होंने पहचान लिया कि ये जासूस दुश्मन का जासूस लगता है। इसलिए हज़रत सुफिया रज़ी ताला अन्हु ने निगरान किले हज़रत हसन बिन साबित से कहा कि ये यहूदी जासूस मालूम होता है, तुम किले से बाहर निकलो और इसको क़त्ल कर दो। वो हज़रत सुफिया रज़ी ताला अन्हु ने कहती हैं कि ये जो है मुझे जासूस लगता है, तुम क्या करो, इस निगरानकार को देखो,
जो निगरानकार थे हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको क्या करा, उन्होंने कहा कि ये यहूदी जासूस मालूम होता है, तुम क्या करो, इसको खिले से बाहर निकालो और इसको कत्ल कर दो। बच्चों, इसके बाद इसके चंद मुश्किल अल्फाज जो इस सबक में आए थे उसको हम एक बार नज़रसानी करेंगे। बच्चों, इस सबक में चंद मुश्किल अल्फाज जो हमको बोलने के लिए मुश्किल लगते हैं वो हमें मुश्किल अल्फाज कहलाते हैं, जैसा कि शोहदा, बिला तामुल, मुशरिकीन, आजमाइश, दफाई, खंदक, फारा यातम, बतौर मुहाफिज। शोहदा मतलब जो जंग में शहीद हो गए हैं उनको बच्चों शोहदा कहा जाता है। बिला तामुल मतलब क्या है? बिला तामुल सोचे समझे, बगैर किसी सोच समझ के इरादा कर देना। मुशरिकीन, जो वो मुशरिकीन थे जो शिर्क करते थे, उनको मुशरिकीन कहा जाता है। आजमाइश, हाँ, आजमाइश के माने क्या है? आजमाइश। दफाई, खंदक, फारा यातम और बतौर मुहाफिज। बच्चों, ये चंद अल्फाज माने जो आपके निसाब में दिए गए हैं। नबी के माने हैं बच्चों अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला। नबी उसको कहते हैं जो अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाता है। मैसेज जो भी अल्लाह ताला का पैगाम है वो हम तक पहुंचाता है, उसको नबी कहा जाता है। मुहाफिज के माने है हिफाजत करने वाला। जो हिफाजत करने वाला है उसको मुहाफिज कहा जाता है। बिला तामुल, हिचकिचाहट के बगैर सोचे समझे, उसको कहते हैं बिला तामुल। गज़वा, वो जंग जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हो, उसको गज़वा कहा जाता है। गज़वा के माने बच्चों वो जंग जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हो, उसको गज़वा कहा जाता है। खंदक के माने खाई, गड़ा। मैंने आपको कहा ना इससे पहले, बहुत अंदर तक जो खोदते हैं उसको खंदक कहते हैं, खाई कहते हैं, गड़ा कहते हैं। जासूस के माने हैं राज, भेद मालूम करने वाला। जो भी हमारे राज है, जो भी हमारे सीक्रेट्स जो हैं वो मालूम करने वाले को जासूस कहा जाता है। बच्चों, आपकी निसाबी किताब में मिसाल के मुताबिक मंदरजा झैल जुमलों में अजदाद की निशानदाही करना। बच्चों, अजदाद के माने हैं जिद। जिद अपोजिट अल्फाज को अजदाद कहा जाता है। इसमें चंद आप इबारतें हैं, मैं आपको पढ़ूंगी। जवान जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, ज़ईफ लग बच्चों और औरतों की देखभाल करते। ज़ईफ लोग बच्चों और औरतों की देखभाल करते। सही जानकारी ना होने की वजह से गलत फहमी पैदा हो गई थी। जंग खंदक में हक और बातिल का फैसला होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त ही नहीं, दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। बच्चों, मैं बताऊंगी इसमें, अजीज तलबा, मैं इसमें आपको अजदाद बताऊंगी और आप भी समझ जाएंगे कि अजदाद किसको कहते हैं। जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, ज़ईफ बच्चों और औरतों की देखभाल करते थे। बच्चों, जवान और ज़ईफ ये दो अल्फाज क्या है? मुतज़ाद अल्फाज हैं, अपोजिट अल्फाज हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट मुतज़ाद अल्फाज हैं। जवान और ज़ईफ। जवान जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, ज़ईफ क्या करते? बच्चों और औरतों की देखभाल करते। ज़ईफ क्या करते? बच्चों और औरतों की देखभाल करते थे, क्योंकि वो जंग में शरीक नहीं हो सकते। जवान जो है जंग में शरीक होते थे। तो बच्चों, इस इबारत में दो अल्फाज हैं, एक है जवान और दूसरा है ज़ईफ। नंबर 2, सही जानकारी ना होने की वजह से गलत फहमी पैदा हो गई थी। बच्चों, सही जानकारी ना होने की वजह से गलत फहमी पैदा हो गई थी। यहाँ पर दो अल्फाज दिए हैं, दो मुतज़ाद अल्फाज हैं। वो कौन कौन से हैं बोलेंगे?
हाँ, वेरी गुड। ये सही और इसके अपोजिट, इसका मुतज़ाद क्या है? गलत। इस इबारत में दो अल्फाज, एक सही और दूसरा गलत। बच्चों, तीसरा, सही खंदक, जंग खंदक में हक और बातिल का फैसला होना था। बच्चों, इसमें दो मुतज़ाद अल्फाज हैं, एक है हक और एक है बातिल। ये दो मुतज़ाद अल्फाज हैं। तीसरा, चौथा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त ही नहीं दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। दोस्त और दुश्मन दो मुतज़ाद अल्फाज हैं। ये अच्छी तरह से मालूम हो गया आपको कि मुतज़ाद अल्फाज किसको कहते हैं। बच्चों, अब तक के लिए हम जो सबक का मुताला करें उसके ही उसी सबक की इबारत से चंद मशक़ी सवालात हैं। वो सवालात आपको मैं बताऊंगी। इन सवालात के जवाब एक जुमले में दीजिए। पहला सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुफिया से रिश्ता क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सुफिया का रिश्ता क्या था? जवाब, हुजरत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। शाबाश। हज़रत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। नंबर 2, ग़ज़वा अहज़ाब किस नाम से मशहूर था? बच्चों, दूसरा सवाल है, ग़ज़वा अहज़ाब किसके नाम से मशहूर था? जवाब, ग़ज़वा अहज़ाब जंग खंदक के नाम से मशहूर था। ग़ज़वा अहज़ाब जंग खंदक के नाम से मशहूर था। बच्चों, तीसरा सवाल, हज़रत सुलेमान फ़ारसी का मशवरा क्या था? हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था कि मदीने के अतराफ़ एक गहरी खंदक खोदी जाए। बच्चों, हज़रत सुलेमान फ़ारसी का ही ये क्या था? मशवरा था कि एक मदीने के अतराफ़ एक गहरी खंदक को खोदी जाए। तो बच्चों, ये आपके मशक़ी सवालात थे। इसके मशक़ी जवाबात आपने दिए और समझ में आए। अज़ीज़ तलबा, मंदरजा झैल अल्फाज को पढ़िए और गौर कीजिए कि बाज़ अल्फाज का पहला हर्फ निकालने से और चंद अल्फाज का आखिरी हर्फ निकालने से नए अल्फाज बनते हैं। अजीज़ तलबा, बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं, बाज़ हर्फ ऐसे होते हैं जिसका पहला हर्फ निकालने से और आखिरी हर्फ निकालने से नए अल्फाज बनते हैं। इसकी मिसाल, दाल अलीफ बे। दाल अलीफ बे दाल निकालने पर अब बन गया। बच्चों, दाल अलीफ बे दाब, दाल निकालने से अलीफ बे अब बन गया। ये मिसाल। इसी तरह से ये चंद अल्फाज हैं, इसको हम पढ़ेंगे। अरब, वालिदा, गैरियत, इस्लाम, तलवार, हिम्मत, कुचल, लश्कर, दिलेरी, पहल, मुसलमान, बदर, तशरीफ़, दीनी, गुमान, अलग, शर्म, समझ, जमा, ख़तल। अज़ीज़ तलबा, ये चंद अल्फाज हैं जिसका पहला या आखिरी हर्फ निकालने से नए अल्फाज बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? देखिए, आइन रे बे अरब। बच्चों, इसका आइन निकालने के बाद रे बे रब बन गया। अच्छा बच्चों, वाव अलीफ लाम दाल है। वालिदा, वालिदा का है निकालने के बाद अजीज तलबा वालिद बन गया। इसी तरह से
गैन ये रे ते। बच्चों, गैन ये रे ते गैरियत, इसका ते निकालने के बाद बच्चों गैन ये रे गैर एक नया हर्फ बन गया। इसी तरह से बच्चों अलीफ सीन लाम अलीफ मीम इस्लाम। बच्चों, इस्लाम का अलीफ निकालने के बाद पहला हर्फ सलाम बन गया। अजीज तलबा, इसी तरह से ते लाम व अलीफ रे तलवार, तलवार का रे निकालने से तलवा बन गया, नया हर्फ तलवा बन गया। इसी तरह से है मीम ते, है मीम ते हिम्मत, हिम्मत का अगर हम ते निकालेंगे तो है मीम हम बन जाएगा। इसी तरह से बच्चों काफ चीम लाम कुचल। बच्चों, अगर हम काफ निकाल देंगे तो बन जाएगा चल। अजीज तलबा, इसी तरह से ते शीन रे ये फे तशरीफ। बच्चों, इसी तरह से लाम शीन काफ रे लश्कर, लाम शीन काफ रे लश्कर, अगर हम उसका लाम निकालेंगे तो वो बन जाएगा शकर। बच्चों, इसी तरह से दाल लाम ये रे ई दिलेरी, दिलेरी हिम्मत, दिलेर का माने है हिम्मत के, दिलेरी, इसका अगर हम ई निकाल देंगे तो बन जाएगा दिलेर, दाल लाम ये रे दिलेर। इसी तरह बच्चों पे है लाम पहल, पे है लाम पहल का, पहल का पे है निकाल देंगे, पे निकाल देंगे तो बन जाएगा हल। इसी तरह बच्चों मीम सीन लाम नून मुसलमान। बच्चों, मुसलमान का मीम निकाल देंगे तो बन जाएगा सलमान। इसी तरह बे दाल रे बदर। बच्चों, बे दाल रे बदर, इसका बे निकाल देंगे तो बन जाएगा दर। बच्चों, इसी तरह से ते शीन रे ये फे तशरीफ। बच्चों, अगर हम उसका ते निकाल देंगे तो बन जाएगा शरीफ। बच्चों, इसी तरह से दाल ये नून ई दीनी, दाल ये नून ई दीनी, उसका ई निकाल देंगे तो बन जाएगा दीन। इसी तरह बच्चों गाफ मीम अलीफ नून गुमान। बच्चों, गुमान को अगर हम गाफ निकाल देंगे तो मीम अलीफ नून मान बन जाएगा। बच्चों, इसी तरह अलीफ लाम गाफ अलग, अलग को हम अगर अलीफ निकाल देंगे तो लाम गाफ लग हो जाएगा। इसी तरह से शीन रे मीम शर्म। बच्चों, शीन रे मीम शर्म, उसको अगर हम मीम निकाल देंगे तो बन जाएगा शर, शीन रे शर। इसी तरह सीन मीम जीम है समझ। बच्चों, समझ को अगर निकाल देंगे सीन निकाल देंगे तो बन जाएगा मीम जीम है मुझ। इसी तरह से बच्चों जीम मीम आइन बन जाएगा जमा, अगर हम उसको है निकाल देंगे तो मीम जीन मीम जम बन जाएगा। इसी तरह बच्चों खाफ ते लाम खतल, उसका अगर हम खाफ निकाल देंगे तो बन जाएगा ते लाम तल। तो बच्चों ये जो अल्फाज है इसका पहला और आखिरी हर्फ अगर हम निकालेंगे तो नया हर्फ बनेगा। इसी तरह से इसके साथ में आपको घर पर काम दूंगी। घर पर काम इस सवालों का जवाब 2 या 3 जुमलों में लिख कर लाएंगे। मुशरिकीन और यहूदियों का मकसद क्या था? मुशरिकीन और यहूदियों का मकसद क्या था? ये आप अपने घर पर इस सवाल का जवाब 2 या 3 जुमलों में लिख कर लाएंगे। इसके बाद अच्छा अजीज तलबा, अब मैं इस नशिस्त के आखिरी में आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।